दिल्ली जैसे महानगरों में नए साल की तैयारियां बड़े धूमधाम से की जाती हैं और इसी तरह दिल्ली के एक न्यू ईयर पार्टी के दौरान भी धूम धड़ाका और मौज मस्ती के बीच सभी के कदम संगीत के ताल पर थिरक रहे थे। और उन सभी की नज़रों की मरकज़ बनी हुई थी एक उज्बेकिस्तान से आई हुई बेली डांसर जिसका नाम था शखनोवा शुकुरोवा। शखनोवा पेशे से बेली डांसर थी और अपने मुल्क से यहाँ डांस की दुनिया में नाम कमाने आई थी। बाकी के कलाकारों की तरह उसके भी कुछ सपने थे, कुछ आशाएं थीं, लेकिन उसके सारे सपने किसी ने पुराने साल के साथ ख़त्म कर दिए। आने वाले साल के जश्न में उसका परफॉर्मेंस अब तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था। लोगों की नज़रें उससे हटती ही नहीं थीं। वो बेहद खूबसूरत थी। शखनोवा की काफ़ी वाहवाही हो रही थी, लेकिन उसके करियर का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस उसकी ज़िंदगी का आखिरी परफॉर्मेंस साबित हुआ। सबको लुभाने वाली उस बेली डांसर की ऊपरी ज़िंदगी में रंगीनियाँ भले ही थीं, लेकिन दूसरी तरफ काला अंधेरा था जिसमें वो धकेली जा चुकी थी। और उसके साथ साथ जब इस केस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो उसकी एक दोस्त जो उसी के मुल्क की थी, उसके भी ज़िंदगी और मौत के कई राज सामने आए। तो इन दो उज़्बेक बेली डांसर्स की पूरी मर्डर की कहानी जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी उज्बेकिस्तान से आई हुई एक 25 साल की बेली डांसर की है। लेट नाइट पार्टीज़, खूबसूरत हसीनाएं, बेली डांसर्स और बेइंतहा मौज मस्ती। लेकिन महानगरों के इस हैपनिंग नाइट लाइफ के पीछे कई बार इतना अंधेरा होता है कि रात गुजरती है तो दिन भी स्याह नज़र आने लगता है। दिल्ली में कुछ ऐसी ही रातों के चकाचौंध के बाद जब सुबह हुई तो जुर्म की वो कहानी सामने आई कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। लेट नाइट पार्टीज़ की जान बनने वाली दो ऐसी ही खूबसूरत और दिलकश विदेशी हसीनाओं की मर्डर मिस्ट्री दिल्ली के किशनगढ़ में रह रही 25 साल की शखनोवा शुकुरोवा, जो मूल रूप से उज्बेकिस्तान के रहने वाली थी, वो 24 सितंबर 2015 की देर रात किसी पार्टी से अपने ड्राइवर के साथ लौट रही थी। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो साउथ एक्स के इलाके में पहुंची ही थी कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया। जब उसका अपहरण किया जा रहा था तब वो अपने घर वालों से फ़ोन पर बात कर रही थी। 25 साल की शखनोवा उर्फ शहनाज अब से 8 साल पहले उज्बेकिस्तान से कत्थक सीखने हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंची थी, जो बॉलीवुड में अपना भाग्य आजमाना चाहती थी। लेकिन वो एक ऐसी साजिश का शिकार बनी जिससे उसका परिवार बिखर कर रह गया। शखनोवा के अपहरण के वक्त वो अपनी उज्बेकिस्तान में मौजूद माँ से बात कर रही थी। ज़ोर ज़बरदस्ती के दौरान उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीख दिल्ली से हज़ारों किलोमीटर दूर उज्बेकिस्तान तक पहुंची, मगर कुछ ही देर बाद उसके मोबाइल फ़ोन के बंद होने के कारण उसकी चीख भी सन्नाटे में बदल गई। अब शखनोवा की माँ ने दिल्ली में रह रहे उसके कुछ रिश्तेदारों से संपर्क किया और उनसे सारी सूरत हाल बताई। शखनोवा को ढूंढने के लिए कहा। रिश्तेदारों ने उसी वक्त दिल्ली के पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने इसमें कोई इंटरेस्ट न दिखाते हुए गंभीरता नहीं बरती। हालांकि पुलिस के पास शखनोवा को अगवा किए जाने के पुख्ता सुराग थे, क्योंकि शखनोवा की मां के बताने पर उसके रिश्तेदार ने यहाँ की पुलिस को उसे अगवा करने वाले कुछ लोगों के नाम भी बताए थे। और इन्हीं नामों में एक नाम था शखनोवा की हमवतन दोस्त और पार्टी ऑर्गेनाइज़र नाज अताज नोवा, जिसकी उम्र 28 साल थी। हालांकि इसके बावजूद भी पुलिस ने तब तक इस मामले में एक रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की थी और बाद में पुलिस की यही लापरवाही न सिर्फ शखनोवा बल्कि उसकी दोस्त नाज की भी मौत की वजह बन गई। जी हाँ, वही नाज जिस पर शखनोवा के पूरे परिवार को अब तक अपनी बेटी को अगवा किए जाने का शक था। अपहरण किए जाने के अगले ही दिन यानी 25 सितंबर 2015 को पानीपत पुलिस ने शखनोवा की लाश लावारिस हालत में बरामद की। इधर अपनी बेटी के अपहरण से परेशान अब उसकी मां सीधे उज्बेकिस्तान से दिल्ली आ पहुंची और इसके बाद कोटला मुबारकपुर थाने से लेकर डीसीपी ऑफिस तक के अनगिनत चक्कर लगाने के बाद आखिरकार 8 अक्टूबर को कोटला मुबारकपुर की पुलिस ने शखनोवा के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की। लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने में जितनी हीला हवाले की, मामले की तफ्तीश करने में तो उससे भी ज़्यादा की। यही वजह है कि अपहरण में नाज के अलावा शामिल कुछ और लोगों के नाम बताए जाने के बावजूद भी
पुलिस ना तो उन तक पहुंची और ना ही शखनोवा का पता लगा सकी। उधर अपहरण किए जाने के चंद घंटे बाद ही दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर कातिलों ने शखनोवा का न सिर्फ गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी, बल्कि लाश को एक सूटकेस में डालकर पानीपत में जला भी दिया। जली हुई लाश के पास से पुलिस को कुछ टूटी हुई कांच की बोतलें भी मिली थीं। इधर दिल्ली पुलिस सारी बातों से बेखबर बनी रही। उधर हरियाणा पुलिस ने शखनोवा की लाश को लावारिस मानकर उसका पोस्टमार्टम करवाने और विसरा रखवाने के बाद उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन इस मामले में अभी एक और पेंच बाकी था। शखनोवा की मां शोकिस्ता शुकुरोवा ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी को अगवा करने वालों में नाज के साथ साथ गगनदीप उर्फ गुरविंदर नाम का एक शख्स भी अपने कुछ दोस्तों के साथ शामिल था। इनमें गगन और कुछ लोगों ने तो पुलिस के सामने आकर शखनोवा के घर वालों के तमाम इल्जामों को झुठलाते रहे, लेकिन नाज कभी सामने नहीं आई। पुलिस ने जब जब गगन से शखनोवा और नाज के बारे में पूछा, गगन ने पुलिस को बताया कि दोनों अपनी मर्जी से कहीं चली गई हैं। पुलिस को शक था कि शखनोवा की गुमशुदगी के पीछे उसकी दोस्त नाज का ही हाथ है और इसी सिलसिले में पुलिस ने चंडीगढ़ और कई जगहों पर नाज को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन लॉन्च करवाया। लेकिन इसके बावजूद नाज का कुछ अता पता नहीं चल पा रहा था। ना ही उसने अपने किसी जानकार से संपर्क ही किया था जिससे उसके बारे में कुछ पता चल सके। लेकिन जब 50 से भी ज़्यादा दिन का वक्त गुजर गया और दोनों लड़कियों का कुछ भी पता नहीं चला, तो अब तक मामले को हल्के में ले रही दिल्ली पुलिस ने गुरविंदर उर्फ गगन पर सख्ती की शुरुआत की। और बस यहीं गगन ने एक ऐसी बात बताई कि पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यह बात थी शखनोवा के कत्ल की, उसी शखनोवा के कत्ल की जिसे गगन अब तक भागी हुई बता रहा था। लेकिन शखनोवा की दोस्त नाज अब भी रहस्यमयी तरीके से गायब थी। गगन पुलिस को काफ़ी दिनों तक चकमा देता रहा, लेकिन जब उसने शखनोवा की गुमशुदगी का राज खोला तो इस मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट आ गया। गगन की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस अब सीधे पानीपत जा पहुंची और जब वहां की पुलिस से दरियाफ्त किया तो पता चला कि 25 सितंबर को पुलिस ने वाकई अपने इलाके में 25 साल की एक लड़की की जली हुई लाश बरामद की थी। अब यह बात साफ हो गई कि शखनोवा के कत्ल को लेकर कम से कम इस बार गगन सच बोल रहा है। पुलिस ने गगन को फौरन गिरफ्तार कर लिया। गगन से पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ा तो उसने पूछताछ में बताया कि शखनोवा के कत्ल में नाज भी उसके साथ शामिल थी, लेकिन वारदात को अंजाम देने के बाद वो कहीं और गायब हो गई। इस तरह पुलिस ने पहली लड़की यानी शखनोवा के अपहरण और कत्ल का मामला तो सुलझा लिया, लेकिन उन्हें अब भी नाज की तलाश थी जो शखनोवा के अगवा होने वाले दिन से गायब थी। पुलिस को उसकी तलाश शखनोवा के कातिल के तौर पर थी। पुलिस ने अब गगन से पूछताछ तेज कर दी। उससे और सख्ती से पूछताछ की गई। गगन ने नाज के जहां जहां छिपे होने के बारे में बताया। पुलिस ने हर उस ठिकाने की छानबीन की, लेकिन हर जहां से उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इसी बीच पुलिस को शखनोवा के घर की तलाशी में एक ऐसा खत मिला जिसने नाज की गुमशुदगी की सारी कहानी पलट कर रख दी। उज़्बेक भाषा में लिखा यह खत नाज का था। उसने दूतावास के नाम पर यह खत लिखा था, जिसमें उसने लिखा था कि हिंदुस्तान आने के बाद से गगन मेरा लगातार शोषण कर रहा है। मुझे वो बड़े और अमीर लोगों के सामने पेश कर रहा है। मैं उसके सेक्स रैकेट में बुरी तरह फंस चुकी हूँ। ऐसे में अगर मेरे साथ कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार गगन ही होगा। इस खत में उसके गरीबी के कारण यहाँ काम की तलाश में आने से लेकर गगन द्वारा उसे सेक्स रैकेट में फंसाने तक की पूरी कहानी डिटेल में लिखी गई थी। शखनोवा का कत्ल, गगन की करतूत और नाज के इस खत ने एक बार फिर से गगन को शक के दायरे में ला दिया और पहले कत्ल के खुलासे के ठीक 3 दिन बाद गगन के द्वारा दूसरा बड़ा खुलासा किया गया। खुलासा नाज की हत्या और यूपी के हापुड़ में उसकी लाश निपटाने का। गगन ने बताया कि उसने 5 अक्टूबर को नाज का कत्ल करने के बाद उसकी लाश भी हापुड़ में ही जला दी थी। अब मर्डर का ये मामला डबल मर्डर में तब्दील हो चुका था। उसने नाज का कत्ल गुड़गांव में किया था। अब सवाल यह था कि उसने उन 2 लड़कियों की हत्या क्यों की। 2 विदेशी लड़कियों के कत्ल के मामले में दिल्ली पुलिस गगन को गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन यह मामला जितना खौफनाक था उतना ही चौंकाने वाला। गगन ने पुलिस को बताया कि शखनोवा को नाज से 8 लाख रुपए लेने थे। नाज ये रुपए नहीं दे पा रही थी और यही रुपए दोनों की दोस्ती के बीच दुश्मनी की वजह बन गई। शखनोवा ने नाज का पासपोर्ट गिरवी रखवा के कुछ ज्वेलरी की खरीदारी कर ली थी
और शखनोवा के अपहरण के रोज़ दोनों ने उसे यही मामला सेटल करने के लिए बुलाया था। लेकिन इसके बाद हालात कुछ ऐसे बने कि गगन ने पहले नाज के साथ मिलकर शखनोवा की हत्या कर दी और फिर धोखे से नाज को भी मार दिया, ताकि शखनोवा के मर्डर का कोई सबूत या चश्मदीद गवाह न बचे। इसके बाद दिल्ली पुलिस गगन के सेक्स रैकेट, नाज की गगन के खिलाफ लिखी गई चिट्ठी, रुपए पैसे के लेन देन, पासपोर्ट के पेज समेत तमाम पहलुओं को खंगालने में जुट गई, ताकि यह बात और साफ हो सके कि आखिर गगन ने इन दो लड़कियों की जान क्यों ली। आगे की तफ्तीश में पता चला कि नाज ने पहले अपनी दोस्त शखनोवा की शिकायत गगन से की थी, फिर उसी की मदद से शखनोवा को मौत के घाट उतार दिया था। गगन ने पूरी प्लानिंग करके शखनोवा को अगवा किया, फिर उसके साथ यौन शोषण किया और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को जला दिया। नाज के कत्ल के पीछे गगन को ये डर सता रहा था कि उसका काला चिट्ठा सबके सामने आ जाएगा। नाज के द्वारा लिखे गए खत में उसके दर्द और सेक्स रैकेट से जुड़ी कई बातें लिखी थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसे इस दलदल में ज़बरदस्ती घसीटा गया था और वो इस दलदल से निकलना चाहती थी। उस खत के ज़रिए वो मदद भी मांग रही थी। वो अपने घर जाना चाहती थी। उसे काम का झांसा दिलाने के बहाने हिंदुस्तान लाया गया था और वो अपने भाई के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहती थी, लेकिन वो यहाँ आकर बुरी तरह फंस चुकी थी और आखिरकार उसका अंत हो गया। तो इस तरह उज़्बेकिस्तान से टूरिस्ट वीज़ा पर आई दो खूबसूरत लड़कियाँ जो अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती थीं, लेकिन ऐसा वो हो नहीं सका। भले ही गगन अब सलाखों के पीछे है, लेकिन उसने जो किया उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। शखनोवा और नाज का परिवार शायद ही कभी इस सदमे से बाहर निकल पाए। दोनों ही परिवारों ने अपनी अपनी बेटियां खो दी। तो इस कहानी के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही सत्य और आपराधिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जय हिंद।